भगवती सीता अपने भरतार प्रीतम रघुनंदन राम को द्वार तक जब छोड़ने के लिए आई तो मंगलान अभिदध्युषि, जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। कथा में मैंने निवेदन किया था कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रघुनंदन को जितना आशीर्वाद मिला है इतना आशीर्वाद भगवान को किसी अवतार में नहीं मिला। राम कोवा, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वध के योग्य न हो, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं उसका भी वध कर दूंगा। दशरथ जी कहते अबध्यो बध्यताम कोवा कोवा बध्यो विमुच्यताम, और अगर कोई बद्ध है, मारने के योग्य है, मृत्यु दंड का अधिकारी है, तो आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसको जीवन दान दे सकता हूं। दरिद्र को भवेद आढ़्यो, अगर कोई दरिद्र है तो आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसको कहीं का राजा बना दूं, और आप कहो तो किसी राजा को आज मैं दरिद्र बना दूं, उसका सर्वस्व हरण कर लूं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इसी श्लोक का गोस्वामी जी महाराज भाव प्रस्तुत करते हैं। कहु के ही रंग कहीं करहूं नरेशु, कहु के ही रंग कहीं करहूं नरेशु, कहु के ही रंग कहीं करहूं नरेशु, कहु के ही नृपहि निकासो देशु, कहु के ही नृपहि निकासो देशु, सकहु तोरे हरि अमरहु मारी, सकहु तोरे हरि अमरहु मारी, काहे कीजे बपु रे नर नारी, काहे कीजे बपु रे नर नारी, काहे कीजे बपु रे नर नारी। दशरथ जी ने कहा आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब करने को तैयार हूं। महारानी कैकेयी ने सोचा ये जो कह रहे हैं यही तो मैं चाहती हूं। दशरथ जी क्या करें? दशरथ जी कहते हैं कहु के ही रंग कहीं करहूं नरेशु, किस दरिद्र को राजा बना दूं और किस राजा को दरिद्र बना दूं। महारानी कैकेयी ने सोचा यही तो मैं भी चाहती हूं। मेरा भरत जो दरिद्र है, जिसके पास राज्य नहीं, उसको राजा बना दें, और जो राजा बनने को तैयार बैठे राम जी, उनको दरिद्र बना दें, जंगल निकाल दें। यही तो महारानी कैकेयी चाहती थी। दरिद्र को भवेत आढ़्यो द्रव्यवान वाप्य किंचन, और द्रव्यवान को अकिंचन बना। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा महाराज मैं अपने मन की बात तब कहूंगी जब आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लोगे। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम, भावावेश में श्री दशरथ जी महाराज ने राम जी की शपथ ले ली। महारानी मैं राम की शपथ लेता हूं, आप जो कहोगी वो मैं करूंगा। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम, आप जो कहोगी मैं करूंगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि ऐसी स्थिति में ज्यादा सत्यनिष्ठ नहीं बनना चाहिए। विद्वानों ने कहा है कि प्रच्छन्ना सस्यते वृत्ति ही स्त्रीणाम भाव परीक्षणी, ऐसी कुटिल स्त्रियों के हृदय के भाव को जानने के लिए प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, घुमा फिरा करके और चतुराई पूर्वक उनसे व्यवहार करना। उनके सामने अत्यंत सरल और स्पष्ट बनने पर यही भयंकर स्थिति उत्पन्न होती। प्रच्छन्ना सस्यते वृत्ति ही स्त्रीणाम भाव परीक्षणी। दशरथ जी इस नीति से चूक गए और भाव बस उन्होंने शपथ ले ली। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम, मैं शपथ लेता हूं आप जो कहोगी वो मैं करूंगा। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज तक आपने नहीं दिया, मैं क्या मांगू आपसे। दशरथ जी ने कहा महारानी आपने मांगा नहीं और मेरा भोला स्वभाव मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वरदान आज तक आपको नहीं मिला, इस बात का कष्ट है, तो आप 2 के बदले में 4 मांग लो। 2 कहे 4 मांग मकुले हो, 2 के बदले में आप 4 मांग लो, मैं 4 दे दूं। ये भी भावावेश की स्थिति। वो तो कहो कि कहीं ने 2 ही मांगा, मैं तो कहीं 4 मांगती तब कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, और भी कुछ मांग सकती थी भाई। 4 वरदान में 2 वरदान में और कुछ मांग लेती तब कि इनके साथ इनकी मां को भी विदा कर दो, ये भी जाए, कि कई जी बेचारी दुर्दशा हो जाए, महारानी कौशल्या की भी दुर्दशा हो जाए, कुछ भी हो सकता। तो महाराज ने कहा कि 2 के बदले में 4 मांग लो। महारानी कैकेयी ने कहा कि मैं अब अपने मन के बात को कहने जा रही हूं, और आपने राम की शपथ ली है, सत्य की शपथ ली, और जो मैं कहूंगी केवल आप नहीं सुनेंगे, इसको सुनने वाले बहुत से लोग हैं। जबकि अंतःपुर में मात्र महारानी कैकेयी थी और महाराज थे, तीसरा कोई व्यक्ति वहां नहीं था, क्योंकि वो अंतःपुर था, वहां पर दूत भी नहीं थे, सब सेवक भी हटा दिए गए थे। लेकिन महारानी कैकेयी कहती हैं कि आप ये मत समझना कि केवल मैं आपसे कह रही हूं और आप सुन रहे हैं, मैं जो कहने जा रही हूं इस बात के साक्षी कितने लोग हैं। कितने लोग हैं?
बोले तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशात् देवासेन्द्र पुरोगमाः। 33 करोड़ देवता मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनको साक्षी बना रही हूं। इस प्रकार धर्म के पाश में महाराज को बांधा है महारानी कैकेयी ने कि 33 करोड़ देवता मेरी बात को सुन रहे हैं। चंद्रादित्यो नभश्चैव ग्रहा रात्रिहनी दिशा, 10 दिशाएं सुन रही हैं और सभी देवता सुन रहे हैं। वरम मम ददाते सौ सर्वे शृण्वन्तु दैवताः, सभी देवता मेरी इस बात को सुने जिससे कल को ये कहने को न रहे कि दशरथ जी महाराज ये कह दें कि नहीं इन्होंने मुझसे नहीं कहा था। तो प्रमाण बनाया देवताओं को, धर्म को। कभी कभी व्यक्ति धर्म का आश्रय लेकर के अधर्म करता है, आज के कई यही कर रही हैं। धर्म को आश्रय बनाकर, सत्य का आश्रय लेकर, सत्य का वास्ता देकर के अधर्म करने को उद्यत हुई महारानी कैकेयी। और महारानी कैकेयी ने कहा कि मुझे 2 वरदान चाहिए, एक वरदान में ये अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को दे दो और दूसरे वरदान में राम 14 वर्ष के लिए वन में जाए। इतना सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। दशरथ जी रो पड़े। दशरथ जी ने कहा महारानी राज्य भरत को मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे राम को वन में मत भेजो। राम को भी अयोध्या में रहने दो, राम राज्य का भूखा नहीं है। और तुम तो जानती हो राम के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, और मैं अगर मर गया, मेरा कुछ हो गया तो तू विधवा हो जाएगी, तेरा सुख समाप्त हो जाएगा, तेरा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। तिष्ठेल लोको बिना सूर्यम सस्यम वासलिलम, बिना सूर्य के बिना यह सृष्टि रह सकती है, पानी के बिना धान की खेती हो सकती है। न तु रामम बिना देहे तिष्ठे तुमम जीवितम, लेकिन राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मेरे ऊपर दया करो, राम को अयोध्या में रहने दो, राज्य में भरत को दे दूंगा। मेरे राम ने कभी किसी का अपकार नहीं किया। इस स्थिति में भी दशरथ जी महाराज राम जी के गुणों का चिंतन कर रहे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जब आप कभी पढ़ें, अनुभव करें, जब राम जी की चर्चा आएगी जिस प्रसंग में, तो वहां राम जी के गुणों का ही वर्णन प्रारंभ हो जाता है। मूलतः भगवान की कथा क्या है? बोले भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन ही कथा है। भगवान के सौशील्य, माधुर्य, वात्सल्य, कृपा, करुणा, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों का चिंतन ही तो कथा है। इस स्थिति में श्री दशरथ जी महाराज भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि कई सत्येन लोकान जयति, मेरे राम ने अपने सत्य से समस्त लोकों को जीत लिया है। सत्येन लोकान जयति द्विजान दानेन राघव, मेरे राम ने ब्राह्मणों को भी जीत लिया है, अपने गुरुओं को भी जीत लिया है और अपने शत्रुओं को भी जीत लिया है। समस्त लोक को जीत लिया, ब्राह्मणों को भी जीत लिया, अपने गुरुओं को भी जीत लिया और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लिया। किस प्रकार से? बोले संसार को जीतने के लिए सत्य की आवश्यकता होती है। सत्येन लोकान जयति, सत्य के बल पर राम ने लोकों को जीत लिया। द्विजान दानेन राघव, और ब्राह्मणों को भी राम जी ने जीत लिया। ब्राह्मण को जीतना क्या है? बोले ब्राह्मण से युद्ध करके उनको अपने वश में कर लिया। बोले नहीं, दानेन, ब्राह्मण को वश में करने की यही युक्ति है। ब्राह्मण को अगर आप अपने वश में करना चाहो तो दान दे करके आप उनको अपने वश में कर सकते हैं। दान दो, प्रसन्न हो जाएंगे, वो तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हारे अनुकूल रहेंगे। ब्राह्मण को वश में करने की यही विधि है, दान दे करके, सम्मान दे करके उनको अपने वश में किया जा सकता है। राम जी ने पृथ्वी के समस्त ब्राह्मणों को अपने वश में कर लिया। किस प्रकार से? बोले द्विजान दानेन राघव, दान देकर। गुरून् शुश्रूषया वीरो, गुरून् शुश्रूषया वीरो, अपने समस्त गुरुओं को भी अपने वश में कर लिया। वशिष्ठ को, विश्वामित्र को, जाबाली को, मार्कंडे को। दशरथ जी के दरबार में जितने बड़े बड़े महामनीषी थे वो सब राम जी के वश में है, अनुकूल है। उनको कैसे वश में किया? बोले सेवा के द्वारा। गुरु को वश में करने की यही विधि है कि अपने गुरु की इतनी सेवा करो कि इतनी सेवा करो कि वो तुम्हारे अनुकूल हो जाए। गुरु को, आचार्य को अनुकूल करने की यही विधि है कि उनको सेवा से वश में किया जाए। और धनुषा युधिसात्रवम, और शत्रु को, बोले शत्रु को अस्त्र शस्त्र और अन्य उपाय से वश में किया जाता है। राम जी ने संपूर्ण लोक को अपने वश में कर लिया, समस्त लोकों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को और अपने शत्रुओं को। ऐसे राम जी हैं, उनको वन में मत भेजो। अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापस्पृशामिते, दशरथ जी ने हाथ जोड़ लिया और महारानी कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। बोले महारानी मैं तुमको प्रणाम करता हूं, अपने वचन को वापस ले लो। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा ये नाटक मत करिए, अगर आपको वचन देना है तो वचन दीजिए, अन्यथा आप कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा। और अगर आप कहते हैं कि मैं वचन की पूर्ति नहीं करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा आप सुन लीजिए। महारानी कैकेयी ने कहा कि अहम विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके सामने ही अभी विष पी करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, मर जाऊंगा। यही नाटक होता है गृहस्थ जीवन में, लोग अनुभव करते हैं। ज्यादा कहोगे तो हम जहर पी लेंगे, मर जाएंगे। महारानी कैकेयी ने भी यही कहा कि अहम ही विष
मद्यैव पीत्वा बहुत अवाग्रतः, थोड़ा भी नहीं, इतना पिएंगे कि आप वैद्य जब तक बुलाओगे तब तक मेरा प्राणांत तो हो जाएगा। तवाग्रतः, आपके देखते देखते पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते मैं मरूंगी। और कल आप राम का राज्याभिषेक नहीं करेंगे, कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, कल आप मेरा अग्निदाह करेंगे, अयोध्या में मातम आएगा, राज्याभिषेक नहीं होगा। अब आपको निर्णय करना है, आप क्या करना चाहते हैं। इतना कह करके महारानी कैकेयी चुप हो गई। दशरथ जी महाराज के पास कोई उत्तर नहीं था, सत्य के पास में वो बंधे थे। और महाराज दशरथ ने कहा, केवल एक शब्द कहा कि धिगस्तु योषितो नाम, धिक्कार है ऐसी स्त्री को, धिक्कार है ऐसी स्त्री को जिसके जीवन में इतना स्वार्थ हो। धिगस्त योषितो नाम सठा स्वार्थ परायणा, जिसके जीवन में इतना स्वार्थ हो, धिक्कार है ऐसी स्त्री। लेकिन इतना कहते हुए दशरथ जी कहते हैं, मैं सभी स्त्रियों को धिक्कार नहीं रहा हूं। दशरथ जी कहते हैं, न ब्रवीम स्त्रियः सर्वाः, समस्त स्त्रियों को मैं नहीं धिक्कार रहा हूं। दुनिया में बहुत ऐसी स्त्रियां हैं जो सती हैं, सावित्री हैं, सच्चरित्र हैं और त्याग की मूर्ति हैं, उन स्त्रियों की मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन ये स्वार्थ परायणा जो भरत की मां है, धिक्कार है ऐसी स्त्री को। और दशरथ जी महाराज रोष में आ गए और दशरथ जी ने कहा, जा तू मर जा। दशरथ जी ने कहा, प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणस्य वा, तू जल जा, मर जा, डूब जा। सहस्रसो वा स्फुटिताम मही ब्रज, ये पृथ्वी फट जाए, तू धस जा। नते करिष्यामि वचम तदारुणम, तुम्हारे इस दारुण वचन की पूर्ति मैं नहीं कर सकता। नते करिष्यामि वचस्सु दारुणम ममाहितम कैकेयी राजपांसने, कुल कलंकिनी, तू मेरे खानदान में मेरे कुल का विनाश करने के लिए आई है, मैं तेरे वचन की पूर्ति नहीं करूंगा। महाराज इस प्रकार बोले तो, लेकिन फिर उन्हें सत्य का स्मरण हो गया, मेरे सत्य का क्या हो। फिर रो पड़े और पुनः गिर पड़े महाराज कैकेयी के चरणों में और कहते, महारानी स्पृशामि पादावपिते प्रसीद में, मैं तुम्हारे चरण छूता हूं, तुम प्रसन्न हो जाओ, अपने वचन को वापस ले लो, कोई रास्ता निकालो, मेरा धर्म बच जाए, मेरा राम मेरे पास रहे। लेकिन महारानी कैकेयी को दया नहीं आई। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरे वचन की पूर्ति करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ अथवा ना में जवाब दीजिए, और मुझे कुछ नहीं कहना। महाराज समझ गए कि अब मेरा अंतिम काल आ गया है और यही नियति है, यही विधि का विधान है। और श्री दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र जी को बुलाया और कहा, जाओ मेरे धर्मात्मा पुत्र राम को बुला करके ले आओ। मैं धर्म के पाश में बंध गया हूं, मैं अपने धर्मात्मा पुत्र राम को देखना चाहता हूं। धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना, मैं धर्म के बंधन में बंध गया हूं, मेरी चेतना नष्ट हो रही है। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम को देखना चाहता हूं। तुरंत सुमंत्र जी महाराज गए और जाकर के भगवान श्री राम से कहा कि महाराज आपको याद कर रहे हैं, आपका स्मरण किया है। अभी राम जी को पता नहीं है कि वहां क्या घटना घटी। राम जी चल पड़े। राम जी जब अपने महल से निकले तो श्री जानकी जी राम जी को द्वार तक छोड़ने के लिए आते हैं। द्वार तक जब छोड़ने आई तो श्री जानकी जी ने राम जी के सौंदर्य का अनुभव किया, क्योंकि दीक्षा ग्रहण करके बैठे हैं राम जी, कल इनका राज्याभिषेक होने वाला। गुरु जी ने जो नियम बताए थे उन नियमों का पालन करना था। तो उस रूप को देखकर भगवती श्री जानकी प्रसन्न भी होती हैं और भयभीत भी होती हैं कि कहीं इनके सौंदर्य को देखकर किसी की नजर इनको न लग जाए। पति सम्मानिता सीता भर्तारमसिते क्षणा आद्वार मनु बब्राज मंगलान अभिदध्युषी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, पति सम्मानिता सीता, पति के द्वारा जिनको अपूर्व सम्मान प्राप्त है ऐसी जानकी जी, पति सम्मानिता सीता। भरतारमसिते क्षणा, कज्जल नेत्रों वाली भगवती सीता अपने भरतार प्रीतम रघुनंदन राम को द्वार तक जब छोड़ने के लिए आई तो मंगलान अभिदध्युषी, जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। कथा में मैंने निवेदन किया था कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रघुनंदन को जितना आशीर्वाद मिला है, इतना आशीर्वाद भगवान को किसी अवतार में नहीं मिला। किसी अवतार में भगवान को उतना आशीर्वाद नहीं मिला जितना आशीर्वाद रामावतार में। सबने आशीर्वाद दिया, माताओं ने दिया, पिताजी ने दिया, जानकी जी ने दिया, हनुमान जी ने दिया, गृद्धराज जटायु ने दिया, दंडकारण्य के मुनियों ने दिया। सब ने भगवान को आशीर्वाद दिया है, सब ने भगवान का मंगलाशासन किया। और भगवान को मंगलाशासन अत्यंत प्रिय है। भक्त जब भगवान का मंगलाशासन करते हैं तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए हमारे यहाँ तो स्त्री संप्रदाय में मंगलाशासन का बहुत बड़ा महत्व है।